कैसे हैं आप। सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को हमारा अदब से भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी दुआ है मौला आप तमाम नाज़रीन को अपने रहमत के साए में खुश रखे, आबाद रखे। जी हाँ नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह ने तमाम मुसलमान भाई को एक नोटिस बतौर नोटिस फरमाए हैं कि देखिए भाई, 14वीं सदी का ऑलशिट दौर ख़त्म हो रहा है और 15वीं सदी का साइंटिफिक दौर चल रहा है। इस नई रोशनी वाले भी हकीकत की खोज कर रहे हैं। आज से पहले क्या था और आज के बाद क्या होगा, चुनांच जिन मज़हब में हकीकत नहीं बताई गई है, गोया उनकी किताबों से हुरूफ उड़ते जा रहे हैं। जैसे कि खुद मुस्लिम शरीयत का कौल है कि ज़माना आखिर में कुरान के हुरूफ उड़ जाएंगे। उसका मतलब यही है कि जो लोग अपने मज़हब की हकीकत नहीं जानते हैं, यह हकीकत पोशीदा रखी गई है, वो किताबें फिर ज़माना झूठी साबित होगी और उन मज़हब को ये नया ज़माना निगलता जाएगा। यानी क़यामत परस्तों के लिए नया ज़माना क़यामत बन जाएगा। नई मालूमात से पुरानी चीज़ें भस्म हो जाएगी, यानी सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा। मजहबी लकीर के फ़कीर रोशनी को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे, गोया रोज़ महशर में नफसी नफसी पुकारेंगे। कोई किसी का पुरशान हाल ना होगा, यानी मजहबी लकीर के फ़कीर इस नई रोशनी में नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। बस ऐसे ख़तरनाक दौर में मजहबी उलमाए दीन को लाजिम नहीं कि मज़हब की हकीकत को छुपा कर रखें, और ना आम मुसलमानों को चाहिए कि मजहबी हकीकत को सुनकर दूर भागें। जैसे आज बाज़ लोग कहते हैं कि ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। मैं कहता हूं कि वो ज़माना कुछ और था जबकि मजहबी हकीकत को कहानी बना दिया गया और मिसाली कहानियों को हकीकत समझ लिया गया। क्योंकि अगले ज़माने में बहुतरे लोग ज़मीन में ख़जाने छुपाकर ये समझते थे कि किसी को मालूम नहीं होगा, और औरतें खुद को छुपाने के लिए बुर्का और नकाब को ही बहुत बड़ा पर्दा समझती थी। मुझे कोई नहीं देख सकता है, लेकिन फिर ज़माना ज़मीन और नकाब में छुपा हुआ ख़जाना कुछ भी नहीं छुप सकता, जबकि पेट में छुपी हुई चीज़ों और हड्डी में छुपे हुए हराम मगज़ों को बजरिया आलात एक्सरे ऐसा नुमाया कर दिया जाता है कि गोया वो चीज़ें किसी नुमाइशगाह में रखी हुई है। कदीम ज़मानों में राज़ो नियाज़ की बातों को कोई सुन भी नहीं सकता था, मगर आज कोई 70,000 पर्दों के अंदर बैठकर राज़ो नियाज़ की बातें करे तो उन राजदार बातों को उसी वक्त दुनिया के हर गोसे में सुन सकते हैं। मुतकल्लिम और मुखातिब की तस्वीरें भी उसी वक्त देख सकते हैं। अलावा बरी मुहक्कमा आशार कदीमा के मुहक्किक व कारिंदे लाखों साल के मादनी ख़जाने और करोड़ों साल के मुर्दे दफीने का पता लगाकर ऐसे निकाल रहे हैं जैसे दफन करते वक्त वो खुद वहाँ मौजूद थे। साइबेरिया और हिमालय की बर्फीली सतह में ऐसे इंसानी ढांचे मिले हैं जिनके पेशानी पर सिर्फ एक आंख होती थी, जिनका सुराग ये मिलता है कि 2 करोड़ साल पहले ऐसे इंसानी मखलूक थी। जबकि नई रोशनी में तहकीक व तजस्सुस का ये आलम है, मगर मौजूदा मुस्लिम मुहक्किकीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहकीक नहीं कर सके कि वो कहाँ हैं, और न कब्र आदम को ही जानते हैं, और काबा को कह रहे हैं कि ये खुदा का घर है। बच्चों जैसी बातें कि चांद में एक बुढ़िया बैठी है और काबा में एक खुदा बैठा है। महज अपनी कयाश आराई को अपना मजहब समझ रहे हैं। हालांकि अगर आज भी काबा के अंदरूनी तह का केमिकल एग्जामिन किया जाए तो लाश या हड्डी भी निकल सकती है। काश कुछ भी ना निकले तो भी मिट्टी से ज़रूर पता चल जाएगा कि इस जगह एक इंसानी नुक्ता था। गो कि नई रोशनी का एक ऐसा भी वक्त आएगा जबकि जिंदों की तरह मुर्दों की भी बातें बजरिया आलात रेडियो सुनी जाएगी और उन मुर्दों की तस्वीरें भी बजरिया आलात टेलीविज़न देखी जाएगी। उस वक्त हज़रत आदम खुद ही अपनी हकीकत का इंकशाफ कर देंगे। मैं कहाँ पैदा हुआ था और कहाँ कहाँ तक सफ़र किया और अब मैं कहाँ हूँ। तब इन मिसाली कहानियों का तिलस्म टूट जाएगा जिन रिवायती कहानियों में नादान लोग फंसे पड़े हैं कि 7वें आसमान पर खुदा बैठा है और काबा खुदा का घर है और हिजर असवद क़यामत के दिन गवाही देगा। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बहरहाल जो लोग आज इस हकीकत को समझ सकते हैं वो इस नोटिस को याद रखेंगे कि खाना काबा का पहला नाम जाए खमीर आदम है।
उस जगह से पुतला आदम की मुट्ठी ले गई। उसके बाद कहिए अबू कबीस है यानी हज़रत आदम का घर है। तब कहिए उसी खानकाह में हज़रत आदम मदफून हुए यानी जबल अबू कबीस की गार कनस को बैतुल अतीक और बैतुल अमीक और बैतुल मामूर कहा गया। उसके बाद कहिए बैतुल मामूर ही को बैतुल्लाह शरीफ और खुदा का घर कहा गया। फिर किबला व काबा, मस्जिद व खानकाह, मंदिर, सिवाला, बक्का, ताजिया जो भी कहा जाए दुरुस्त है। बस काबा कब्र आदम साबित कर देने के बाद अगर इन लोगों ने इनकार भी किया कि हम लोग काबा को कब्र आदम नहीं तस्लीम करेंगे, गोया ये वो लोग हैं जो आजकल कब्रों और मज़ारों के मुखालिफ करते हैं और इरकान मज़ारात को शिर्क व बिदअत कहते हैं। लेकिन मुखालिफैन कबूर के इस इनकार को उस वक्त तक नहीं तस्लीम किया जा सकता है जब तक कि वो ये ना बता दें कि कब्र आदम कहाँ है, क्योंकि हज़रत आदम की बीवी हज़रत हव्वा की कब्र जद्दा शहर में अब तक है। हज़रत आदम के बेटे हज़रत शीस की कब्र शहर अवध में है। हज़रत नूह की कब्र खुर्द मक्का में है और हज़रत अय्यूब की कब्र मोहल्ला पैगम्बर शीश में है। हज़रत इदरीस और हज़रत इलियास जन्नत में हैं। हज़रत ईसा चौथे आसमान पर चले गए। हज़रत मूसा छठे आसमान पर हैं। ख्वाजा खिज़िर भटकों की रहबरी कर रहे हैं। सजर हज़र और समंदर तक का पता चल गया कि कौन कौन पैगंबर कहाँ कहाँ पहुँच गए, मगर हज़रत आदम कहाँ चले गए उनकी कब्र का पता नहीं। काश वो दफन किए गए तो फिर आज 60 हाथ लंबा एक मज़ार मुक़द्दस दिखाना पड़ेगा कि वो लंबी कब्र कहाँ है, तब उनका इनकार माना जा सकता है। काबा कब्र आदम नहीं है, वरना उन्हें मानना पड़ेगा कि काबा कब्र आदम है। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, बिलफर्ज अगर उलमाए दीन अपनी मजबूरियों के तहत ये ऐलान कर दें कि हज़रत आदम का मज़ार ही नहीं बनाया गया, तो फिर इस ऐलान के बाद ही गैर मज़हब वाले दावा दायर कर देंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे फ़ारिश शरीयत वाले ये दावा करेंगे कि हज़रत आदम को मीनार खामोशा के ज़रिए नज़र जागो जंग कर दिया गया, इसलिए उनका मज़ार मुक़द्दस नहीं बनाया गया। लिहाजा तमाम औलाद आदम को फ़ारसी शरीयत पर चलना चाहिए और अपने अपने मैयत को मीनार खामोशा के ज़रिए नजात पर ईमान लाना चाहिए। नंबर 2, मिस्री शरीयत वाले ये दावा करेंगे कि हज़रत आदम को नजर नील व कलजम कर दिया गया, इसलिए उनका मज़ार मुक़द्दस नहीं बनाया गया। लिहाजा तमाम औलाद आदम को मिस्री शरीयत के तहत मुर्दों को दरिया या समंदर में दफन करना चाहिए। नंबर 3, हिंदू शरीयत वाले ये दावा करेंगे कि हज़रत आदम को जलाया गया और राख दरिया में दफन की गई, इसलिए उनका मज़ार नहीं बनाया गया। लिहाजा तमाम मानुस जाति को चाहिए कि अपने अपने मुर्दों को चिता पर चढ़ाकर मुक्ति व मग़फ़िरत कराएं। अब बताइए ये कितनी बड़ी नासमझी की बात होगी कि वो बाबा आदम जिनके कब्रों पर आज भी मेला लगता है, उन्हें बेकब्र गरकाब और नजर चील कौआ कहने का मौका फराहम किया जाए और वो खुदा जो यकीनन लामका है उसका घर बार साबित किया जाए। गोया नादान लोग खुद ही दुनिया को दावत दे रहे हैं कि आ बैल हमें मार, और फिर उसकी शिकायत है कि बैल ने हमें मारा है। उलमा की होशमंदी और इंसानी मेलो मिल्लत। मुस्लिम उलमा को ज़रा ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है कि मैं मानता हूँ कि उलमाए दीन ने शरई किताबों में कब्रों के ख़िलाफ़ फतवे और फरमान लिख डाले हैं कि न तो कब्रों को पुख्ता बनाना चाहिए और न मज़ारों की ज़ियारत करना चाहिए और न उर्श फातिहा चादर चरागा करना चाहिए। लिहाजा अपने लिखे हुए फतवों की लाजो शर्म में पड़े हुए हैं। फिर कैसे मान लें कि काबा भी कब्र आदम है, क्योंकि उस हकीकत को मान लेने से तो सब फतवे खुद ब खुद दरिया बुरुद हो जाएंगे। इसलिए उलमाए दीन काबा की हकीकत पर शोरगुल मचाने लगे कि ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं था कि काबा कब्र आदम है। हालांकि असल बात तो अपनी नादानी पर पर्दा डालना है ताकि उनकी तहरीरी फतवों बरकरार रह जाए, मगर शोरगुल मचाते हैं कि ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, किसी ने लिखा नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ जबकि कुरान के हाशिया पर तारीख़ हबीबुश्शीर जिल्द अव्वल और तवारीख़ मक्का मुअज़्ज़मा में साफ साफ लिखा है। अगर किसी ने पढ़ा नहीं, सुना नहीं या कहा नहीं, ये तो उस शख्स की काहिली है। उसको चाहिए कि मज़कूरा बाला किताबों का फ़ौरन मुताला करें और जल्द ऐलान करें कि काबा कब्र आदम है और मुखालिफैन के फतवों को दरिया में दफन कर दें ताकि इंसानियत को सीधा रास्ता मिले, क्योंकि कब्र आदम से इंसानियत को बहुत बड़ा फ़ायदा है। अव्वल दुनिया वालों के वो गुमान बातिल ख़त्म हो जाएंगे जो हर मज़हब वाले काबा के मुतल्लिक समझ रहे हैं। नंबर 2, खुदा के घर का पूरा हाल आश्कारा हो जाएगा जिसके न जानने से आवाम फरेब में पड़े हैं। इंसानियत के मजहबी तफरीक ख़त्म होकर बाहमी मेलो मिल्लत पैदा होगी। उस वक्त दुनिया के सारे मजहब खुद ब खुद कहेंगे कि न कोई देवी देवता का औलाद है, न कोई जिन व फरिश्ता का औलाद है, और न कोई चांद सूरज चंद चरिंद परिंद और हैवान का बेटा है। बस न कोई रूह का बेटा और न कोई हवा का बेटा, न कोई खुदा का बेटा और न कोई बिन बाप का बेटा, बल्कि दुनिया के सारे इंसान औलाद आदम हैं और कब्र आदम सबों का क़िबला व काबा है। लिहाजा हर इंसान को हज़रत आदम के ही नक्श कदम पर चलना चाहिए। यही हज़ व काबा का मफ़हूम है। चुनांचे ये कितनी अच्छी बात होगी
जबकि सारे इंसान काबा के गिर्द अपने अपने मुसल्ले कायम करेंगे और उनके दरमियान छोटे छोटे मुसल्ले होंगे। वो मंजर कितना अच्छा मालूम होगा कि सारे इंसान लब्बैक अब्दी कहते होंगे और हर इंसान एक दूसरे को अपना खून व ख़ानदान समझता होगा कि हम सब औलाद आदम हैं। मगर नादानों की नासमझी का ये नतीजा है कि काबा को खुदा का घर कहकर सारी इंसानियत को अंधेरे में रखा गया और खुदगर्ज लोग खुदा के वारिश और काबा के तसल्लुत याफ्ता बनकर तशुब और नफरत की तलकीन की और खुदा के नाम से अपनी खुदगर्जियों को पूरा किया, जिससे इंसानियत में दूरी हुई। मैं कहता हूँ कि नादान लोग इस नोटिस को याद रखें कि अब वो ज़माना आ रहा है कि उनका मजहबी फरेब किला कमा कर दिया जाएगा ताकि इंसानियत को अमन व शांति मिले। यानी नई रोशनी में खुदगर्ज लोग काबा को खुदा का घर क्या साबित करेंगे? शायद वो अपने खुदा को भी ना साबित कर सकेंगे कि वो बहुत बड़ा खुदा कहाँ है, उसकी शक्ल सबाहत और कद कामत क्या है। उस वक्त खुदा और खुदा के घर पर एतराज़ों की बौछार लग जाएगी, सुने नहीं सुना जाएगा, फरिश्ते के कान खड़े हो जाएंगे और खुदा के बंदे फरियाद करेंगे कि हमारे खुदा को ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मसलन रूस वाले कहेंगे वो खुदा ही कैसा कि वो हमेशा लामकान था, एक शख्स ने जब घर बना दिया तो वो घर वाला बन गया, वरना बेघर ही रहता। और वो खुदा का घर ही कैसा कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्ततिल बना दिया तो कश्शी बिन कलाब ने मकबनुमा बना दिया, फिर यजीद व हिजाज ने उस घर पर बमबारी करा दी, काबा को तोड़कर गिलाफ काबा जलवा दिया और खुदा अपने घर की ये सब दुर्गत देखता रहा मगर उफ न की। फिर ये कैसे माना जाए कि कोई खुदा भी है और उसका मुहाफिज व निगहबान है, जबकि अपने घर की हिफाजत व निगहबानी न कर सका। अजकलम एक रूसी मुसन्निफ इस बात को एक रूसी मुसन्निफ लिख चुका है। नंबर 2, अमेरिका वाले कहेंगे कि जबकि अरब में खुदा का घर बन सकता है तो अमेरिका में भी एक काबा बनाया जा सकता है। नंबर 3, फारिस वाले कहेंगे कि काबा चांद घर है और हिजर अस्वद सितारा जहल का निशान है। नंबर 4, इटली और फ्रांस वाले कहेंगे कि इस्लाम में पत्थर पूजना बुत परस्ती है और काबा और हज में सिर्फ पत्थरों से ही राब्ता है। काबा एक पत्थर की इमारत है जिसका सजदा तवाफ होता है। हिजर अस्वद एक स्याह पत्थर है जिसको चूमते हैं। जुमरा पत्थरों का शैतान है जिसको लानत की कंकड़ियां मारते हैं। सफ़ा व मरवा पत्थरों के दरमियान दौड़ धूप की शही करते हैं। नंबर 5, हिंदुस्तान वाले भी कह सकते हैं जबकि काबा की छत पर जुलहरी पानी की हंडी लटक रही है और हंडी के नीचे स्याह पत्थर नस्ब है, जिससे पता चलता है कि काबा एक पुराना सिवाला है, ये खुदा का घर नहीं संकर स्थान है। हासिल कलाम ये है कि लकीर के फ़कीर काबा को ना खुदा का घर साबित कर सकेंगे और ना खुदा को ही साबित कर सकेंगे। बहरहाल कहने का खुलासा मतलब ये है कि उलमाए दीन को इस नई रोशनी में अपना दिलो दिमाग ठीक करके सोच विचार करके बोलना चाहिए। कब्र आदम को कब्र ही कहें, वरना दुनिया वालों के सामने वो फजीहती होगी कि हिसाब नेस्त। यानी जो लोग अपनी नासमझी से कब्रों और मज़ारों को मुशमार करने पर तुले हैं और फतवे जारी करते हैं कि कब्रों और मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए, मगर उनके फतवों से ऐसा भी हो सकता है कि कभी काबा शरीफ को भी मुस्मार करना पड़े और हज शरीफ को भी बंद कर देना पड़े, क्योंकि वो भी कब्र है और हज मुराशिम उर्श है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि मज़ारों के मुखालिफैन अपने फतवे को फाड़ कर फेंक दें। हम नेक व बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो न मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम नाज़रीन दोस्तों को अल्लाह हाफ़िज़।